वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल रिच लोगों को देखोगे, आपको एक चीज़ उनमें कॉमन नज़र आएगी। उनकी जो बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, वो एक्सीलेंट है। अच्छा ठीक है, इन बड़े अमीरों को छोड़ भी दिया जाए तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, फुटबॉल्स, क्रिकेटर्स, उनकी भी बात करने की स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो ये स्किल्स हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारे टीनेज में जो जेन ज़ीज़ स्पेसिफिकली उनको इतना बात करना नहीं आता है। जो दिन भर कंप्यूटर, मोबाइल, ईयरफ़ोन लेके बैठे होते हैं, उनको इतना बात करना नहीं आता है। ये स्किल मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोगों को नहीं आता है, आता होगा। मतलब आता है, बहुत से लोगों को आता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है। तो हम ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स में समझाऊँगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपने घर से बाहर निकलना। ये करने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलना है, और ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बगैर नहीं हो सकता। आप अपने ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन्स, सब गैजेट्स सब ऐसे घर पे छोड़ के बाहर निकल जाओ और अपने घर से दूर निकल जाओ वॉक पे लिए, 300 साढ़े 300 मीटर, आधा किलोमीटर दूर, और आप किसी से बात कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप किसी ओल्ड इंसान से बात कर सकते हो। जैसे अगर आपके साथ में कोई आगे-पीछे या साथ में कोई अंकल चल रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अंकल, आप यही क्यों कि आप कब से वॉक कर रहे हो? या अगर आपको और डीप में जाना है और अच्छा कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, तो फिर आप उनको ये पूछ सकते हो कि अंकल, ये रास्ता कहाँ जाता है? और इसके बाद तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि वो भी आपसे कहेंगे, वो आपको बता देंगे ये रास्ता यहाँ-यहाँ जाता है, फिर आप उनसे पूछ सकते हो। फिर नहीं, आप उनसे नहीं पूछ सकते, फिर वो आपसे पूछेंगे, सर आप कहाँ से हो? ऐसे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे जब आप बात करते रहोगे तो फिर आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी होती जाएगी। फिर ऐसी, क्योंकि घर से बाहर निकलना, इसके सिवाय कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे जैसे स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट में रहते हैं। सेलिब्रिटी, उनको ये होता है, सेलिब्रिटी जैसा फ़ील होता है कि मैं ऐसे रहूँगा, इससे बात करूँगा, उससे बात करूँगा तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ में कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। आप सोचो कि मैं ऐसे जूते पहनूँगा, ऐसे कपड़े पहन के जाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे? आप एक राह चलते इंसान ऐसे ही जा रहे हो, लोग आपकी तरफ देख, आपका चेहरा तक किसी को याद नहीं रहता। इनफैक्ट आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके बारे में सिर्फ़ इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप चिल्ड्रन हैं उनके। अगर आप उनके चिल्ड्रन नहीं होते तो वो भी आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आप अपनी मीडियोकर लाइफ़ में हो, जैसे पैदा होते वैसे मरोगे, और आप इतने स्पेशल हो भी नहीं। क्या स्किल है आपके पास? ऐसी कोई ख़ास स्किल भी नहीं है आपके पास कि आप खुद को इतना स्पेशल समझो। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग आपको समझेंगे कि कुछ के कुछ। तो हाँ, इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि लोग आपके बारे में इतना नहीं सोचते, और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप जाओ उनसे रैंडमली ऐसे सीधे-सीधे बात करो, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन बात करते हो। और हाँ, यहीं से आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, कम्युनिटी जॉइन करना। आप कोई भी कम्युनिटी जॉइन कर सकते हो। मोस्टली टीनेजर्स जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे, इनको पढ़ाई होती है तो इनके पास ऐसे इतना कोई टाइम नहीं होता, तो इनके लिए जैसे कोई स्पोर्ट्स की कम्युनिटी जॉइन कर ली, मार्शल आर्ट्स वगैरह, या फिर कोई गिटार की कम्युनिटी जॉइन कर ली, जहाँ लोगों से बात हुई। मैं तो ये एडवाइस दूँगा कि आप कोई जिम जॉइन कर लो। जिम जॉइन करने से क्या होगा, जैसे आप जिम जा रहे हो तो मसल बिल्डिंग होगी, स्ट्रेंथ होगी, आपकी बॉडी अच्छी होगी, वो सब तो हेल्थ अच्छी होगी। इसके साथ आपकी एक सोशल नेटवर्किंग आप बढ़ा सकते हो ऐसी जगहों पर, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बाद जिम में ऐसी जगह है जहाँ आप सोशल कनेक्शंस बना सकते हो। तो जैसे आप जिम जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि जिम जा रहे हो, ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन लगा के अपना वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और वापस आ जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप जिम जा रहे हो, तो आपको किसी से रैंडमली बात करना है कि हेलो भैया, हाय भैया, कैसे हो आप? कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? आपकी बाइसेप्स बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। आप कौन से सेट करते हो, कितने सेट करते हो? ऐसे आपको उनको सवाल पूछना है रैंडमली। और जितने भी लोग होते हैं जो जिम में आते हैं, मोस्ट ऑफ द 90% तो भी ऐसे ही होंगे कि जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो हम्बल ही होंगे वो आपसे। ऐसे कोई मीन तो कोई बंदा होगा ही नहीं, सारे बंदे हम्बल ही होंगे आपसे। तो आप उनसे बात कर सकते हो ऐसे, और वो आपको जवाब भी देंगे। अगर इन केस आपको जवाब पता भी है, तो भी आपको उनसे सवाल पूछने कि भई आप कौन सी एक्सरसाइज कर रही हो? कितने सेट करने होते हैं? ये वर्कआउट से क्या होता है? मुझे ये डंबल उठाऊँगा, इससे मेरा पोस्चर तो खराब नहीं होगा, मेरी बॉडी तो खराब नहीं होगी। इससे कितने दिन में इम्प्रूवमेंट होने लग पड़ेगा? कितने दिन में मेरी बॉडी ग्रो होने लगेगी? ऐसे-ऐसे आपको उनको सवाल पूछना है, आपको उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, नाइस भैया। वो भी आप बोलेंगे, सपोज़ आपके पास भी कोई बंदा आता है कि हाय हाउ आर यू ब्रो, तो आपको भी वही करना है। और जैसे-जैसे आप भी छोटे-छोटे स्टेप्स लेने लगोगे, तो आपकी जो सोशल एंग्ज़ायटी है वो कम होने लगेगी बिल्कुल भी। और यहीं से आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट। जब आप दुकान में जाते हो कोई सामान खरीदने, आप उनसे पूछ सकते हो, सपोज़ किसी ये किराने की दुकान में जा रहे हो,
कोई चिप्स का पैकेट देख लिया, तो बोलेंगे ये क्या नया चिप्स का पैकेट निकाला है? तो बोलेंगे हाँ, उनका इतना जवाब आएगा। तो फिर आप बोलोगे उनको ये कंपनी वाले भी क्या-क्या करते हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको रिप्लाई देंगे। ऐसे आप ऐसे जो छोटी-छोटी कन्वर्सेशंस है, कहीं जाके उससे आप अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एक बार जैसे मैंने जिम का एग्जांपल दिया, एक बार आपने कॉम्प्लीमेंट करने लग पड़े, तो आपको जो स्माइल देगा उससे आपका जो ये होगा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। फिर आप किसी लड़की को भी आराम से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स ही बहुत बड़े-बड़े चेंजेस लाएँगे। और हाँ, ये वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे, करोगे नहीं, स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, उससे कुछ नहीं होगा। कोई वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, कोई भी वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप खुद से बेबी स्टेप्स नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप जाते ही एकदम से बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पाओगे, आपको छोटे-छोटे स्टेप्स से चालू करना पड़ेगा, आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उससे आपकी धीरे-धीरे ओवर द टाइम इम्प्रूवमेंट होगी, एक रात में कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली, तो यही चीज़ें आपको करनी है। वैसे आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।